कठोर परिश्रम का वर्ष, संघर्ष से होगा उत्कर्ष। हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो आपसे बुरा व्यवहार करते हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अच्छे हो। वृश्चिक राशि को अत्यंत संवेदनशील कहा जाता है। जल तत्व की राशि होने के कारण संवेदनशीलता आप में होती है और मंगल ग्रह की राशि होने के कारण कहीं न कहीं कठोरता भी होती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यह अंग्रेजी नववर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इसे हम समझ रहे हैं। इसमें आज हम वृश्चिक राशि के वार्षिक राशि भविष्य का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। साथ ही इस नववर्ष का शुभ काल, आपके साथ निश्चित रूप से होने वाली घटना एवं उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। नववर्ष समीप आने पर ज्योतिष प्रेमियों द्वारा वार्षिक राशि भविष्य की मांग की जाती है। आने वाला नववर्ष हमारे लिए कैसा रहेगा, वर्ष का कौन सा समय काल हमारे लिए शुभ रहेगा, कौन से काल में सावधान रहना होगा, ऐसी कई चीज़ों को समझने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हम भी हर वर्ष वार्षिक राशि भविष्य के माध्यम से इन चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आज हम सर्वप्रथम वृश्चिक राशि के संदर्भ में जानकारी समझ लेंगे। अत्यंत महत्वाकांक्षी लोगों के राशि के रूप में वृश्चिक राशि की विशेष पहचान है। आकाश में नक्षत्रों से बनी बिच्छू की आकृति वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक का अर्थ बिच्छू होता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से दाहक, जहरीली, रहस्यमयी, एकांत में रहने वाली यह राशि होती है। षड्यंत्र, गुप्त प्रकरण, दुर्बलों पर जोर आदि विशेषताएं इन लोगों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। साथ ही अभिमानी, महत्वाकांक्षी, दूसरों के प्रति अनादर, साहसी, स्वतंत्र विचार, परिश्रमी जैसे गुण भी वृश्चिक राशि में देखे जाते हैं। मंगल के प्रभाव से यह लोग साहसी, जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। यह लोग अपनी जीत पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वृश्चिक राशि के लोग जन्म से ही बलवान और स्वस्थ कद के होते हैं। काम करने की विशेष रुचि एवं परिश्रम के बल पर वे सफलता प्राप्त करते हैं। विभिन्न विषयों में रुचि रखते हैं, उन विषयों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिस कारण इन लोगों की गणना विद्वानों में हो सकती है। भाई बहनों और मित्रों में यह लोग अत्यंत प्रिय होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की आत्मशक्ति अत्यंत प्रबल होती है। क्रियाशील होने के कारण वे सदैव कर्म को प्राथमिकता देते हैं। साथ ही किसी भी चीज का प्रतिशोध यह लोग शीघ्रता से लेते हैं। सामने वाला व्यक्ति सावधान न हो तो उसका लाभ कैसे उठाया जाए, यह वृश्चिक जातकों से सीखना चाहिए। क्रोध आए या किसी की बात पसंद नहीं आए तो वे सामने वाले को कभी भी क्षमा नहीं करते। इस राशि के लोगों का स्वभाव को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। उनके आत्मसम्मान को कभी ठेस न पहुँचे, इसकी सावधानी उनके साथ रहने वाले लोगों को रखनी पड़ती है। यह लोग जिन पर प्रेम करते हैं उसकी उचित देखभाल करते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए 2023 यह अंग्रेजी नववर्ष कैसा रहेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। लेकिन उसके पूर्व अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि अपनी चंद्र राशि के अनुसार आपको यह राशि भविष्य समझना है, क्योंकि यह राशि भविष्य 60% चंद्र राशि अनुसार, 30% लग्न राशि के अनुसार और 10% रवि राशि के अनुसार लागू होता है। नववर्ष में वृश्चिक जातकों के संदर्भ में 4 घटना निश्चित रूप से होने वाली है। सबसे पहले और बड़ी घटना नववर्ष के प्रारंभ में ही अर्थात 17 जनवरी को होगी। इस दिन शनि महाराज राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे पंच महापुरुष योगों में से एक शशराज योग का निर्माण करेंगे, जिस कारण वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। आप व्यावसायिक हो, उद्योजक हो, राजनीति में हो तो यह समय काल आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। वास्तव में
अन्य कई क्षेत्र में भी आपको भरपूर सफलता मिलेगी। साथ काम करने वाले सहयोगियों से बड़ा सहयोग मिलेगा। वे लोग पूरी लगन के साथ काम करेंगे। कुल मिलाकर चतुर्थ स्थान में आने वाले शनि महाराज आपको कई दृष्टियों से अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। वहाँ वे भले ही राजयोग निर्माण कर रहे हो, लेकिन साथ ही ढैया भी निर्माण करेंगे, जिस कारण संघर्ष के बाद बड़ी सफलता यह स्थिति आपके लिए रहेगी। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण घटना 22 अप्रैल को होगी। आपके राशि के लिए कारक गुरु महाराज पंचम स्थान में विराजमान है। 22 अप्रैल को वे आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ पहले से ही राहु विराजमान होने के कारण इन दोनों का गठबंधन होगा। विशेष बात है कि उन पर शनि महाराज की दृष्टि होगी। कुल मिलाकर षष्ठ स्थान में जाने वाले शनि महाराज आपके लिए स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी उत्पन्न करने की संभावना है। संतति का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा में बाधाएं आ सकती है। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक गुरु और राहु का गठबंधन रहेगा। इस अवधि में शिक्षा में नुकसान हो सकता है, इसीलिए अध्ययन कर सफलता प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। उसके बाद चौथी महत्वपूर्ण घटना 30 अक्टूबर को होगी। इस दिन राहु ग्रह आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा, जिस कारण गुरु राहु गठबंधन के दुष्प्रभाव समाप्त होंगे। पंचम स्थान में आने वाला राहु लेकिन शिक्षा के संदर्भ में अपना प्रभाव दिखाएगा। विशेष रूप से जो जातक फार्मेसी या टेक्निकल मैकेनिकल क्षेत्र में है, उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अर्थात शनि महाराज चतुर्थ स्थान में होंगे, राहु पंचम स्थान में होगा और गुरु महाराज षष्ठ स्थान में होंगे, जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। उससे भी अधिक डायबिटीज़ की ओर ध्यान देना या अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना आपके लिए अत्यंत आवश्यक रहेगा। नहीं तो सबसे पहले वजन बढ़ना और उसके बाद शक्कर बढ़ना जैसी कई समस्या निर्माण हो सकती है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगल देव है। वे नववर्ष के प्रारंभ में सप्तम स्थान में विराजमान है। वहाँ से उनकी दृष्टि दशम स्थान पर, आपकी राशि पर और धन स्थान पर रहेगी। 12 जनवरी को वे मार्गी होंगे, अर्थात नववर्ष के प्रारंभ में आपके लिए अत्यंत शुभ स्थिति रहेगी। 13 मार्च को वह आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ से बाधाएं, संघर्ष निर्माण होगा, लेकिन अचानक धन लाभ के अवसर भी निर्माण होंगे। 10 मई को वे आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण एक ओर आपका भाग्य समृद्ध होगा तो दूसरी ओर मंगल देव स्वयं नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। परिणाम स्वरूप वृश्चिक जातक अपने हाथ से अवसर गंवाने की संभावना अधिक रहेगी। अर्थात स्वादिष्ट भोजन की थाली आपके सामने है, लेकिन खाने वाला उसका लाभ नहीं उठा रहा है। उस दृष्टि से कहीं न कहीं आपके प्रयास कम पड़ेंगे। धन परिवार की वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरु महाराज का गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे आपके द्वितीयेश है। गुरु महाराज नववर्ष के प्रारंभ में आपके पंचम स्थान में विराजमान है। अप्रैल तक वे वही रहेंगे। इस अवधि में आपके लिए धन लाभ देने वाला, पारिवारिक एकता को बढ़ाने वाला, पारिवारिक सौख्य प्रदान करने वाला, वाणी प्रगल्भ करने वाला रहेगा। 22 अप्रैल से बड़ा बदलाव होगा। गुरु महाराज आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करेंगे और वहाँ गुरु राहु का गठबंधन होगा। वहाँ से आपकी वाणी अधिक उग्र बन सकती है। कई बार आपको अपने बोलने से ही नुकसान होने की संभावना है, लेकिन धन लाभ निश्चित रूप से होगा, क्योंकि षष्ठ स्थान अर्थ त्रिकोण का महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवधि में पारिवारिक एकता को संभालना आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। कुल मिलाकर धन, परिवार, वाणी के दृष्टि से आपको सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी नकारात्मकता और पारिवारिक दृष्टि से भी थोड़ी नकारात्मकता निर्माण होगी, लेकिन आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त होगा।
30 अक्टूबर के बाद राहु ग्रह जब आपके पंचम स्थान में प्रवेश करेगा और गुरु राहु गठबंधन समाप्त होगा, तब आर्थिक लाभ अधिक बढ़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज वहाँ से अर्थ त्रिकोण पूर्ण करेंगे और तब गुरु महाराज का बल पुनश्च अधिक बढ़ने वाला है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनि महाराज का गोचर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे आपके तृतीयेश है। अब तक वे मकर राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान थे। इस नववर्ष के प्रारंभ में वे राशि परिवर्तन कर आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण तृतीय चतुर्थ स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी, अर्थात परिश्रम से लाभ की प्राप्ति। ऐसा हम उस स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। परिश्रम से आपको विभिन्न प्रकार के धन लाभ प्राप्त होंगे। जो जातक निर्माण कार्य से संबंधित है, उनके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी, जिससे उन्हें बड़ा लाभ प्राप्त होगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। गत कुछ वर्षों से जो जातक नई वास्तु के विचार में थे लेकिन वैसे शुभ योग नहीं थे, उनके लिए अब अत्यंत शुभ योग निर्माण होने वाले हैं। आपको इच्छा के अनुसार वास्तु प्राप्त होगी, उसका बजट भी उचित रहेगा। वाहन सौख्य भी प्राप्त होने वाला है। आप नया वाहन भी ले सकते हैं। घर में सुख शांति की अपेक्षा अनुशासन अधिक रहेगा। गत कई दिनों से आप माता जी के स्वास्थ्य को लेकर अधिक चिंतित थे, अब उसमें बदलाव होगा। शिक्षा, संतति, प्रणय, प्रेम विवाह, आयोजित विवाह की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए शिक्षा की दृष्टि से यह नववर्ष अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। मैकेनिकल, टेक्निकल, मैनेजमेंट के छात्रों के लिए यह वर्ष विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। फार्मेसी क्षेत्र के छात्रों के लिए शुभ अवसर निर्माण होंगे। 15 फरवरी से 15 मार्च तक के समय काल आपके लिए विवाह के लिए शुभ योग निर्माण होंगे। जीवन में नए मित्र आ सकते हैं, लेकिन विवाह के योग आपके लिए नहीं है। इस वर्ष अप्रैल से पहले या सीधे अगले वर्ष ही आपका विवाह हो सकता है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों को इस नववर्ष में स्वास्थ्य संबंधित छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। विशेष रूप से ब्लड प्रेशर या शुगर जैसी समस्या, सिर दर्द, वजन बढ़ने जैसी समस्या निर्माण हो सकती है। प्रतियोगिता में आप में सफलता प्राप्त करोगे। शत्रु स्वयं ही पीछे हट जाएंगे। कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो आपका पक्ष उचित हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने की संभावना अधिक है। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से आपके लिए अत्यंत शुभ काल शुरू होने वाला है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए जनवरी से अप्रैल तक के काल में एक नए प्रकार का संघर्ष आपको करना पड़ेगा। इन दोनों मोर्चों पर यह संघर्ष होगा। ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष जितना बड़ा, सफलता उतनी ही बड़ी होती है। मई के बाद सफलता का काल आपके लिए शुरू होगा। नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी। नौकरी करने वाले जातकों को पदोन्नति के, कर्तृत्व करने के अवसर प्राप्त होंगे। व्यावसायिक जातक अपने व्यवसाय में नवीनता लाने का प्रयास करेंगे। व्यवसाय वृद्धि होगी। विशेष रूप से जो जातक निर्माण कार्य से संबंधित है, उनके लिए यह काल अत्यंत शुभदायी रहेगा। यहाँ तक कि जिनकी बड़ी फैक्ट्री हो, उसमें भी सफलता मिलेगी। जो जातक राजनीति में है, उन्हें जनता से सहयोग मिलेगा। न्याय व्यवस्था में जो कार्यरत है, उन्हें पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। संक्षेप में, मई महीने के बाद आपके लिए अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे, उनका उपयोग कीजिए। परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो जो वृश्चिक जातक विदेश में स्थित है, उनके लिए यह नववर्ष अत्यंत शुभ रहेगा। इस वर्ष का राजा बुध ग्रह है। विदेश में जिन जातकों की वास्तु लेने की इच्छा थी, वह इस वर्ष सरलता से पूर्ण होगी।
नौकरी में आप स्थैर्य का अनुभव करेंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जो जातक विदेश में व्यवसाय कर रहे हैं उनके व्यवसाय में बड़ी वृद्धि होगी। बीच में कुछ अवधि अर्थात मार्च का दूसरा पखवाड़ा या कुछ काल संघर्षपूर्ण भी रहेगा, लेकिन विदेश में स्थित वृश्चिक जातकों को उन्नति के शुभ अवसर निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो आने वाला नववर्ष वृश्चिक जातकों के लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थ स्थान में निर्माण होने वाला शश योग, यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत रहेगा। उसके बाद 14 अप्रैल को रवि ग्रह भी आपके लिए शुभ संकेत निर्माण करेगा। इसके अलावा जुलाई और अगस्त में राशि स्वामी के द्वारा भी आपके लिए शुभ संकेत निर्माण होंगे। कुल मिलाकर इस नववर्ष में आपके लिए कई शुभ संकेत निर्माण होंगे, लेकिन एक बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए कि सभी ग्रह एक ही समय पर शुभ नहीं होते। जो शुभ होते हैं वे शुभ संकेत निर्माण करते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो कुछ ग्रह विरोध में भी होते हैं, वे आपको संघर्ष करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के जातक अत्यंत कर्म प्रधान माने जाते हैं। आप कर्म करें, परिश्रम करें, ऐसा उन्हें कभी कहा नहीं जाता। वास्तव में कई बार उन्हें विश्राम करने के लिए कहा जाता है। आप इस नववर्ष में अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कर्म प्रधान रहने वाले हैं। उससे आपको उचित लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस नववर्ष में लाभ के कई शुभ अवसर निर्माण होंगे। विशेष रूप से जुलाई अगस्त महीने में आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। उससे पहले भी आपको कई बार लाभ के, पदोन्नति के, व्यवसाय वृद्धि के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। संक्षेप में यह नववर्ष आपके लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। उसका पूरा उपयोग कीजिए ताकि अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय, खर्च, धनहानि की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक इस नववर्ष में कई यात्राएं करने वाले हैं। धनहानि होने की भी संभावना है। विशेष रूप से मार्च महीने में अचानक अप्रत्याशित स्थान पर धनहानि होना या किसी पर विश्वास रखकर व्यवहार करना और उस व्यक्ति द्वारा फंसाया जाना, यह प्रकार हो सकता है। इसलिए उस दृष्टि से आपने अत्यंत सावधान रहना चाहिए। बीच में कुछ समय काल बाधाएं निर्माण होगी। विशेष रूप से मार्च के दूसरे पखवाड़े में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। हर काल हर किसी के लिए पूर्ण रूप से शुभ या पूर्ण रूप से अशुभ नहीं रहता है। मनुष्य जीवन सदैव सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा रहता है। उस अनुसार वर्ष में कुछ अवधि अत्यंत शुभ लाभकारी होता है। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, प्राप्त होने वाले अवसरों का कितना लाभ उठाते हैं, इस पर हमारी सफलता निर्भर करती है। उस दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए नव वर्ष के प्रारंभ में ही अर्थात जनवरी का प्रथम सप्ताह, उसके बाद जुलाई का दूसरा सप्ताह, उसके बाद नवंबर का दूसरा पखवाड़ा और अंत में दिसंबर का पूरा महीना अत्यंत शुभ एवं लाभकारी रहेगा। इसे ध्यान में लेते हुए अपने इस नव वर्ष की योजना बनाइए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो नव वर्ष आपके लिए कई दृष्टियों से उपयुक्त रहेगा। राशि भविष्य को समझते हुए ध्यान में बहुत कुछ आया होगा। उस अनुसार हमने उपायों का विचार किया है। उपायों में सेवा, दान, मंत्र एक सुंदर समन्वय हम बनाते हैं, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इन तीनों पद्धतियों से उपाय किए जाते हैं। इस नववर्ष में सभी ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो देवाधिदेव भगवान शिव जी के कुछ मंत्र मैं आपको देने वाली हूँ। भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र है, लेकिन इसके अलावा भी कई मंत्र हैं। राशि के अनुसार मैं आपको भगवान शिव जी के 9 मंत्र देती हूँ। उसमें से हर सोमवार को हर मंत्र का आपने 12 बार पठन करना है, जिस कारण 108 बार आप मंत्र का पठन कर सकेंगे। साथ ही प्रतिदिन सुबह
कम से कम 5 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पठन करें, ताकि आने वाले नववर्ष में सुख, उत्साह, उन्नति का रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए भगवान शिव जी के 9 मंत्र इस प्रकार है। पहला मंत्र, ओम शिवदानी नमः। दूसरा मंत्र, ओम संकटहारी नमः। तीसरा मंत्र, ओम महेश्वर नमः। चौथा मंत्र, ओम रुंडमालाधारी नमः। पांचवा मंत्र, ओम जगपालनकर्ता नमः। छठा मंत्र, ओम पशुपति नमः। सातवां मंत्र, ओम संगमेश्वर नमः। आठवां मंत्र, ओम दक्षेश्वर नमः। और 9वां मंत्र, ओम ग्रहणेश्वर नमः। राशि के अनुसार विचार करें तो वृश्चिक जातकों ने बारिश के मौसम में ज़रूरतमंदों को छतरी देनी चाहिए। इस प्रकार अत्यंत सीधे सरल उपायों से शुभ काल की शुभता बढ़ने के साथ अशुभ काल की तीव्रता भी कम हो सकती है। इसीलिए इन उपायों का लाभ लें। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए आने वाला नववर्ष कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों को उनके राशि के वीडियो भेज दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जय ज्योतिष। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।